आपका नाम? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार, कहाँ से है? मुस्सी। तो आज आपका फर्स्ट डे है। हाँ। चलिए सीट पे बैठ गए आप, सीट एडजस्ट कर लीजिए पहले अपना हाइट अकॉर्डिंग। पहले लेफ्ट हाथ यहाँ स्टीयरिंग पे कीजिए और क्लच फुल कीजिए। तो क्लच फुल लेफ्ट पैर से क्लच फुल सबसे लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट पैर है, सबसे लेफ्ट वाला क्लच है। हाँ फुल, हाँ दोनों हाथ स्टीयरिंग पे कीजिए। अब दोनों हाथ, हाँ 5 बार अप डाउन कीजिए। हाँ पूरा फुल छोड़िएगा आराम से, झटका से नहीं। अब क्लच से पैर हटा लीजिए पूरा पीछे। हाँ राइट वाला पैर ऐसे ब्रेक पे ले जाइए, ब्रेक पे बीच में ब्रेक है देखिए, हाँ वो ब्रेक है। और सबसे जो राइट है ना वो एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर और ब्रेक पे कीजिए और एडी एक जगह होना चाहिए। एक्सीलेटर ब्रेक ऐसे खाली, हाँ एक्सीलेटर ब्रेक, एडी उठना नहीं चाहिए। एक्सीलेटर ब्रेक कीजिए, कम से कम 5 बार कीजिए। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। कोई भी चीज़ के ना स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हो गया? अब मिरर सेट कर लीजिए अपना हाइट अकॉर्डिंग। ठीक है। राइट है, बैक है, लेफ्ट है, ठीक है। अब सीट बेल्ट यूज कर लीजिए। सीट बेल्ट लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो लॉकर है ना सीट बेल्ट वाला, लेफ्ट हाथ से धरिए, लेफ्ट से ही, और राइट से बेल्ट धरिए, यहाँ बेल्ट और ऊपर करके, और राइट से खींचिए, लेफ्ट वाला से छोड़िएगा। यहाँ देखिए आराम से, कुछ नहीं करना, यहाँ पुश करना है, ये हो गया लॉक, ठीक है। अब आपको एक हाथ स्टीयरिंग पे होना चाहिए, यहाँ राइट वाला लेफ्ट वाला गियर पे, क्लच फुल होना चाहिए। कभी भी गियर को हाथ लगाने के लिए क्लच फुल होना चाहिए, तभी गियर को हाथ लगाना है, समझ गया। जैसे मान लिया अभी हम बता रहे हैं आपको कि न्यूट्रल कैसे करना है। न्यूट्रल करने के लिए, सीखने के लिए सबसे आगे ले जाएंगे 6 गियर की गाड़ी है, फर्स्ट थर्ड 5, ये आगे है तो हम आगे की ओर कर दिए, तो ये 3 गो में से कोई एक गियर में है, इससे स्पेस नहीं जा, इससे आगे नहीं जा रहा है कि इससे कोई आगे कोई स्पेस नहीं, एक स्टेप पीछे आएंगे, ये हो गया न्यूट्रल। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पूरा पीछे आएंगे, पीछे 2 4 बैक, ये 3 में से कोई एक में है, इससे पीछे नहीं जा रहा है कि इसके पीछे कोई स्पेस नहीं है, एक स्टेप आगे करेंगे, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से न्यूट्रल पे आ जाएगा तो पूरा लेफ्ट राइट भी होगा, और गियर यूज करने के लिए आगे पीछे भी होगा। अगर पीछे रहेगा, इससे पीछे नहीं तो गियर में है। न्यूट्रल करने के लिए क्या है, आगे पीछे कर लीजिए, बीच में न्यूट्रल हो गया, ऐसे ही। और फर्स्ट सेकेंड गियर के लिए आपको पूरा फुल लेफ्ट आना होगा, ऐसे क्लच फुल रहेगा, क्लच फुल कीजिए। गियर को हाथ लगा रहे हैं, क्लच फुल होना चाहिए। इसको फर्स्ट गियर आ गया पूरा लेफ्ट आकर के, फिर एक स्टेप न्यूट्रल, ये हो गया पूरा 3 और 4 के बीच में हो गया। कभी भी आप न्यूट्रल करते हैं तो 3 4 के बीच में हो जाता है। अब फिर 2 नंबर लगाने के लिए पूरा लेफ्ट, ये 2 नंबर हो गए। और 3 और 4 लगाने के लिए क्या करना होता है, कुछ ना खाली न्यूट्रल करना होता है। यहाँ का स्टेप आगे न्यूट्रल हो गया, अगर इसको आगे कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर न्यूट्रल, फिर सीधा कर देंगे 4 गियर हो जाएगा। और 5 और बैक गियर लगाने के लिए राइट जाना होता है, पूरा राइट आगे की ओर 5, फिर बैक गियर लगाने के लिए जहाँ से 5 गए वहाँ से एक स्टेप न्यूट्रल, अच्छा, फिर पूरा राइट, फिर हो गया बैक गियर पीछे। अब 3 और 4 लगाने के लिए आपको कुछ भी सीखना नहीं है, इसको यहाँ से न्यूट्रल कीजिएगा नहीं, 3 4 के बीच में चल जाएगा। चाहे तो 5 गियर से न्यूट्रल कीजिए, 3 4 के बीच में जाएगा। 1 गियर से न्यूट्रल कीजिए, 3 4 के बीच में जाएगा। 2 गियर से न्यूट्रल कीजिए, 3 4 के बीच में जाएगा। तो आपको सीखना क्या है, फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर लगाने के लिए लेफ्ट आना है, और 5 गियर और बैक गियर लगाने के लिए राइट जाना है, ठीक है। न्यूट्रल कीजिएगा तो 3 और पीछे कीजिएगा तो 4। अब समझ में आ गया। क्लच फुल है, तीनों मिरर सेट है, स्टीयरिंग पे हाथ होना चाहिए दोनों, ये हाथ ही है। अब पहले चाबी हम ऑन करेंगे, चाबी ऑन हो गया, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, ये हो गया इंजन स्टार्ट। और राइट हाथ हुआ कीजिए ऊपर लेफ्ट वाला गियर पे, और सबसे लेफ्ट आके आगे फर्स्ट, ठीक है। हैंड ब्रेक छूटा हुआ है, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे ऐसे यहाँ सेंटर में, ठीक है। और ब्रेक से पैर हटाइए राइट वाला, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब बिना एक्सीलेटर के ही क्लच को रिलीज कीजिए, दम आराम से, विदाउट एक्सीलेटर ही फर्स्ट गियर में, दम आराम से। हाँ गाड़ी में झटका नहीं ना आया, अनबैलेंस भी नहीं हो। और जब गाड़ी बढ़ गया, क्लच रिलीज हो गया, तो पैर को हटा लेना है पीछे, पूरा पीछे एकदम। हाँ बहुत बढ़िया।
और पहले कभी गाड़ी चलाए हैं? चलाए हैं गाड़ी। चलाए हैं। टेम्पो तो हम रेगुलर चलाए हैं और प्लस में 4 व्हीलर भी चलाए हैं। 4 व्हीलर भी चलाए हैं आप। तो आपको अपने से कुछ समझ में आता है इसमें? अभी हाँ, समझ में हाँ। आ रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है? हमको ये क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सारा चीज़ समझ में आता है। वही थोड़ा सा गियर में हमको गियर में प्रॉब्लम है। हाँ। सबसे पहला बात को आप सबसे ये जो स्टीयरिंग जो आप धरे हुए हैं पहले रॉन्ग है। क्या करना है, स्टीयरिंग को जब जरूरत हो तब लेफ्ट राइट करना है। अभी तो हम बता रहे थे, तो आपको इससे पता चलता है। देखिए स्टीयरिंग ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। जब हमको जरूरत पड़े ना, जैसे लगे कि ज़्यादा लेफ्ट जा रहा है तो हल्का राइट लेंगे, राइट ठीक है। लेंगे। और अगर ज़्यादा राइट जा रहा है तो हल्का लेफ्ट लेंगे। नहीं तो अगर सीधा स्ट्रेट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग को सीधा रखेंगे। और अगर ऐसे 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 नहीं चलाना चाहिए कभी भी, ठीक है। अब सही से चलाइए। वो जो वाइट पट्टी दिख रहा है उसे हाँ, राइट नहीं जाना है, ठीक है। और जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो तीनों मिरर प्लस मीटर पे इसलिए ध्यान होना चाहिए ताकि गियर के अकॉर्डिंग स्पीड आप कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं, या तो आपको समझ में आएगा कि हम कितना स्पीड चल रहे हैं, कंट्रोल में चल रहे हैं, अनकंट्रोल में चल रहे हैं। और तीनों मिरर पे हमेशा ध्यान होना चाहिए, आप प्लस मीटर पे आपको। और हल्का स्पीड कीजिए। और गियर फर्स्ट गियर में 0 to 10 चलना है, ठीक है। एक्सीलेटर को टच करना है, पुश नहीं करना है। अभी फर्स्ट गियर में 0 to 10 चलना है, सेकेंड गियर में 10 to 20 चलना है, थर्ड गियर में 20 to 30 35 तक आप जा सकते हैं। उसके बाद 4 गियर में 40 45 जा सकते हैं। 5 गियर में आपको 50 60 70 80 100 110 जितना आपको मन हो। जैसे जब टॉप गियर लग जाता है ना, तो आपको जितना मन हो उतना आप चला सकते हैं अपना कंट्रोल के अकॉर्डिंग। चलिए, कुछ नहीं करना, अपने से साइड हो जाएगा। कभी भी घबराना नहीं है किसी चीज़ से, उसको नॉर्मल तरीका से उसको हैंडल करना है। कभी भी जैसे वाइट पट्टी से राइट जाने के लिए आपको इंडिकेटर का यूज करना है, क्या कि वो है रॉन्ग साइड। तो कभी भी रॉन्ग साइड में नहीं चलना है। और ध्यान देते हुए में, या तो गियर चेंज करते समय भी ध्यान होना चाहिए आपको। और हल्का रेस कीजिए, 10 तक स्पीड पहुंचाइए। फर्स्ट गियर होता है सिर्फ खाली गाड़ी को बढ़ाने के लिए। और फिर हल्का जब रोड क्लियर हो ना, तो हल्का रेस दे करके फिर सेकंड गियर यूज कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट गियर में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। फर्स्ट गियर होता है गाड़ी को बढ़ाने के लिए। हाँ, उसके बाद जब रोड क्लियर है ना, जैसा अभी क्लियर है, तो हल्का रेस कीजिए, 10 तक स्पीड कीजिए। ये जो राइट वाला हाथ है ऊपर कीजिए, एक्सीलेटर जितना पे उतना ही पे रह दीजिएगा। ये लेफ्ट वाला हाथ गियर पे लाइए और एक्सीलेटर लीजिए हल्का भी। स्पीड कम गया तुरंत है, स्पीड मेंटेन होना चाहिए। जब क्लच फुल लेना है तब एक्सीलेटर को छोड़ना है। और हल्का स्पीड कीजिए और हल्का क्लच फुल कीजिए और एक्सीलेटर से पैर हटा लीजिए। हाँ, और सेकंड गियर, ठीक है। आराम से क्लच को रिलीज कर लीजिए। कब? जब स्पीड मेंटेन हो विदाउट एक्सीलेटर। एक्सीलेटर तुरंत नहीं लेना है, पैर पीछे कीजिए लेफ्ट वाला। क्लच से पैर पीछे हो जाना चाहिए जब क्लच को छोड़ दिया। दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होना चाहिए, एक हाथ से नहीं। हीरो नहीं बनना है। हीरो हम बनाते हैं बट अभी हीरो नहीं, अभी तो 0 है। रोड पे गलती नहीं करना, इतना ध्यान में। अभी आप कितना स्पीड था तो फिर दूसरा गियर लगाए हैं? 10 पे था। तो आप दूसरा गियर लगा दिए तो स्पीड 10 से नीचे आना चाहिए या नहीं? ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पीड चलना है तो 10 और 20 के बीच में चलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर गियर यूज करना है तो फिर 20 से प्लस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मान लिया जाए कि जब आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो आपको 10 से प्लस होना चाहिए। क्या है कि 10 से प्लस किए हैं तब आप सेकंड गियर यूज किए हैं। तो ये बात आपको कब पता चलेगा? जब आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए बोलते हैं हम कि क्या करना है, मीटर पे आपको हमेशा ध्यान रखना है।